वी लिव इन अ हुकअप कल्चर राइट नाउ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू पर्सन फॉर योर सेल्फ. ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. आपको वॉकिंग ग्रीन फ्लैग भी मिलेगा ना तो आपको लगेगा टू गुड टू बी ट्रू. तो लड़कियों को सेटलमेंट अगर आप प्रॉमिस भी करो ना तो उनको होता है यार एक बाद में वादा करके छोड़ देगा तो फिर मैं क्या करूँगी. डाइवोर्स होना बुरा नहीं है, पर आप पे एक टैग लग गया ना तो आपको लोग बहुत बुरा बना देते हैं. लड़की को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये लड़का जो है ना आपके लिए आपसे चल सकता है कि नहीं चल सकता. जब आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं आप मेल्ट हो जाते हो जो मर्जी दुनिया की चीज़ों. और जब आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं ना आप तोड़ ही नहीं सकते. इतना गिल्ट होता है ना तोड़ने पे. आपके लिए पॉसिबल नहीं. आपको पता मैं अभी तोड़ूंगा आप फेस नहीं कर सकते उनको कभी नहीं. हर लड़की को चाहिए जो लड़का है ना वो उससे ऑब्सेस नहीं तो उसकी हर वक्त तारीफ करे, उससे प्यार करे. 3 साल तो सही है निकाल लिए मैंने. अब शादी अपनी अम्मी की मर्जी की कर लूँगा क्योंकि अम्मी जो ढूंढ के लाएंगी वो तो पूरी कैरेक्टर की ठीक होगी. लड़की के ऊपर कभी ऊपर से मत आओ. वो बहुत सेंसिटिव हो. इतनी स्ट्रिक्ट थी मेरी अम्मा. ये प्लीज इसको ना जरा निकालें. बाकी ये एडिटिंग में कुछ नहीं हो पाएगा इसका. इसको जरा चली कट. गई. So Mayra, how did you started your modeling career? तब सबसे पहले तो ये बात करते हैं. मैंने आई वॉज वर्किंग एज अ स्टाइलिस्ट काफ़ी पहले से बिकॉज मैं फ़ैशन में पढ़ रही थी. तो आई थॉट वाई नॉट टेक अ पाथ. और एक ऐसे ही अपनी जब आप यूनिवर्सिटी में हो तो यू वांट सम मनी, यू वांट अर्न. सो आई स्टार्टेड फैशन स्टाइलिंग एंड इट वेंट रियली गुड. मेरा प्रोफेशन बन गया. आई वर्कड फॉर अ मेन स्ट्रीम ब्रांड फॉर कपल ऑफ मंथ्स. देन आई वॉज फ्रीलांसर एंड एक दिन शूट पे मुझे इट वॉज अ वेरी बिग ब्रांड और मैं उनके लिए स्टाइल करी थी. एंड द कोऑर्डिनेटर केम टू मी एंड शी वाज लाइक नीचे जाके अपना मेकअप करवा के आओ. और मैंने कहा मैं मेकअप क्यों करवा के आऊँगी ना. बस मैं कह रही हूँ. मैंने कहा ये कौन करेगा. वो हम हैंडल कर लेंगे. यू गो एंड गेट योर मेकअप डन. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जनवरी की बात है 2023. एंड आई सेड आई डोंट हैव माई लेंस एनीथिंग हाउ कैन आई डू इट. शी सेड नहीं जस्ट गो. आई वेंट डाउन. मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया. मैं ऊपर आई. मैंने शॉर्ट लिया. फोटोग्राफर स्टार्टेड सेइंग कि तुम मॉडल होना चाहिए, तुम स्टाइलिंग क्या कर रही हो. And I don't remember sitting home after that day. Right. Suddenly उसी ब्रांड ने नेक्स्ट 3 days लॉक कर लिए एंड उसी तीसरे दिन बाद किसी और ब्रांड ने कर लिया. एंड देन करते करते इट्स बिन लाइक 10 months now. बैक इन हेड समटाइम्स कभी कुछ सोचा तो होगा किया था थोड़ा सा. आई स्टार्टेड लाइक लास्ट ईयर. तब भी एक अच्छे ब्रांड ने ऑफर किया तो मैंने कर ली. बट देन आई वाज इन PIFT. एंड अगर आइडिया आपको हो तो PIFT जेल है, प्रॉपर जेल है. तो जब मैंने किया और मुझे ऑफर्स आई उस टाइम तो मैं पॉसिबल नहीं था मेरे लिए इसको कंटिन्यू करना. तो आई नहीं आई थिंक ये इतना मेरे लिए चलेगा भी नहीं. आई एम शॉर्ट हाइटेड ऑल्सो. तो ये भी एक मसला था दिमाग में. अभी तक होता है कभी कभी. आई एम वेरी शॉर्ट हाइटेड तो मॉडल तो नहीं बन सकती. फिर आई स्टॉप्ड वर्किंग. ऑफर्स आई मना कर दी, नहीं किया. फिर डिग्री ख़त्म होने से पहले जॉब मिल गई ब्रांड में तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट. आई वॉज लाइक यही मेरा फोटे है, यही करना है ज़िंदगी में. बट देन वट एवर Right. अच्छा, especially कि I'm like it's not that I think like this but कि मॉडलिंग करियर को इन आवर कल्चर उस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया जाता. राइट. एंड इस तरह का थोड़ा सा प्रेशर आपको फैमिली साइड से भी आता है. तो आपकी फैमिली ने किस तरह से उसको इस करियर को एंड हाउ डिड यू. मुझे लगता है आई वाज ब्लेस्ड टू हैव द पेरेंट्स दैट आई हैव. आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. अगर वो ना होते तो मैं करती ना. आई रिमेंबर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग करनी थी सो आई टोल्ड माई मॉम एंड शी वाज इन अ शॉक कि क्यों करनी है एंड ऑल दैट. एंड माई मॉम इज़ समवन जो मेरे बाबा से कुछ छुपाती नहीं है. तो शी वेंट टू माई डैड एंड शी लाइक इस तरह एंड बाबा उसकी सैयद है ये तो इसको नहीं पता ये काम नहीं करना. और मैंने उनको कहा इसमें कुछ मैं गलत नहीं करी. मैं इंस्टाग्राम पे वही पिक्चर्स लगा रही हूँ. वाई नॉट गेट पेड फॉर दैट. आई मीन वही सेम चीज़ है. मैं कुछ उल्टा नहीं कर रही इसमें. सो मुझे पहली बार परमिशन मिल गई. दूसरी बार फिर थोड़ा सा लड़ी, फिर परमिशन मिल गई. फिर मैंने उनको भी रियलाइज़ हुआ कि गलत तो कुछ कर नहीं रही. कपड़े भी लॉन हैं, 3-piece सूट है, सुबह जाती है शाम शाम से भी पहले घर भी आ जाना है. इट्स वेरी क्लीन. देयर इज़ नथिंग जो हमने सुना हुआ. ऑब्वियसली होता भी होगा कहीं ना कहीं बट वो हो नहीं रहा जिस तरह सुना है. उनके दिमाग में वही था कि वही होने वाला है. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो उसको लेके उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया मेरे लिए. तो देन यूँ के एंड ऑब्वियसली विद एज आप मैच्योर होते हो, यू वर्क एंड आपके अंदर एक बात करने की सेंसिबिलिटी आ जाती है. वो सब देख के देन यूँ के
इसको इतनी सेंस है, जिधर ऑब्वियसली कॉल पे लड़ रही हूँ कि नहीं मैंने ये आउटफिट्स नहीं करने, आई डोंट लाइक इट, मैं ये नहीं कर सकती, तो देन यूँ कि मुझे गलत और सही का बहुत अच्छे से पता लग गया विद टाइम. सो दे लाइक ओके फाइन, बट उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा फॉर श्योर. फैमिली की तरफ से हाँ प्रेशर मतलब था, कोई फैमिली में मेरी कोई बात फैमिली कर से देता है. डेफिनेटली प्रेशर पड़ा कि हमारी फैमिली में तो लड़कियाँ बस 23 ग्रेजुएटेड एंड शादी, एंड वो भी सैयद फैमिली, ये कैसे मॉडलिंग कर सकती है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ऑब्वियसली. तो पीपल स्टार्टेड थोड़ा सा दूर खुद ही फैमिली होने लग गई, जिस तरह होता है. और जब तक पहले फैशन फील्ड में गई पढ़ने तब मसला था. फैशन फील्ड में चली गई, PIFD चली गई, फैशन फील्ड में चली गई. फैशन फील्ड क्या होती है, हमारे ख़ानदान की लड़के तो डॉक्टर और लॉयर्स हैं, तो फैशन फील्ड कुछ नहीं होती, फैशन ना कराओ लिटरेचर करवा लो. ओके. तो इस टाइप का था. उसके बाद स्टाइलिस्ट बन गई, फिर फैशन फील्ड प्रॉपर में आ गई. इसका उठना बैठना मॉडल्स के साथ है, ये फील्ड बहुत बुरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी कर दो, शादी कर दो. राइट. ठीक है, तो शादी तो मुझे करनी ही नहीं अभी, जब तक मैं स्टेबल नहीं हूँ शादी नहीं करनी. मेरा पॉइंट स्टार्टिंग डे से यही था. उसकी रीज़न यही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस. आपको इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, और आई थिंक आपको मेंटली स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है शादी करने से पहले, जो कि हमें समझ नहीं आता. इस वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है लड़कियों को, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का कि एक लड़की को तो बहुत ज़रूरी है, लड़कों को भी है, बट जिस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं ये ज़रूरी है बहुत. पेरेंट्स का ठीक है, वो बड़े एक्सेप्टेड भी हों, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी के अंदर ये होता है कि ठीक है जो भी करना है बट शादी जल्दी करनी है. ये है, ये अभी भी आता है कहीं ना कहीं से कुर्ता हुआ तीर मेरे ऊपर, अब बस शादी कर लो. और मैं उनको कहती हूँ आप ये इतना एकदम क्यों आपको आता है, मैं हर बार आपको समझाती हूँ कि रुक जाएं 1-2 साल 3 साल, थोड़ी देर रुक जाएं, पर उसके बाद आता है नहीं बस मैं नहीं चाहती लोग समझें घर में बिठाया हुआ बेटी को. तो मेरा पॉइंट एक ही होता है कि जिस दिन मैं कुछ गलत कर रही हूँगी और आपको लोग बातें करेंगे आप मेरी शादी करवा दें, शादी करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेटली करनी है, बट मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए शादी करने से पहले. बट आप सही कह रहे हो, पॉइंट तो रेज होता ही तो होता है. उसको कैसे टैकल करती हैं अब कि ठीक है यू आर नॉट रेडी? मैं कन्विंस करती हूँ. क्या करती हैं पेरेंट्स के साथ? वो मैं कॉन्वर्जेशन करती हूँ. ओके, कॉन्वर्जेशन करती हूँ. मेरे पेरेंट्स क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे पता है कि अगर मैं उनको फुली आई वॉक देम थ्रू इट, तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे मेरी बात. मैं उनको बताऊंगी ये रीज़न ये इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं, और ये मैं अपने लिए कह रही हूँ. आप क्या ये चाहेंगी कल कि मैं आज आपकी मर्ज़ी की शादी कर लूँ, कल वापस आके घर बैठ जाऊँ? और ये हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, डाइवोर्स होना बुरा नहीं है, पर आप पे एक टैग लग गया ना तो आपको लोग बहुत बुरा बना देते हैं. इसी की गलती थी, इसी की वजह से हुआ था, लड़की को ही ब्लेम करना है. तो इंस्टेड डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग है, ओल्ड जनरेशन है, तो मैं उनको उसी तरीके से मैनिपुलेट कर रही होती हूँ, बेसिकली कर रही होती हूँ. आई एम नॉट गोना लाई. मतलब उनको समझाने के लिए कि ये देखें अगर मैं आप कर लेती हूँ शादी, मैं नहीं स्टेबल, कल को मेरी नहीं किसी भी उसमें हो सकती है, बट ये ज़्यादा चांसेस है मेरे लिए कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मैंने शादी कर ली और फिर मेरा उस इंसान से रहना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, मसले आ रहे हैं. तो आप फिर क्या चाहेंगे कि मैं आपके घर आके दोबारा बैठ जाऊँ? राइट. अच्छा हमारा इसमें ये तो हो गया, चलो एक तो पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी करनी है, फिर एट द सेम टाइम ये जो बात बता रही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये सब कुछ ही बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी वी डू वांट आर कि हमें एक सेफ साइड रहे हमारे पास, कि कल को कुछ भी निकलता है और कुछ भी होता है तो एटलीस्ट हम उसको ओवरकम कर सकें या अब सिचुएशन में ना पड़ जाएं कि हम फंसी जाएं. तो अगर तो हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, लड़कियों के हवाले से भी बात कर रहा हूँ, और उनको लग रहा है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है लड़के में, ठीक है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उस तरह से लड़कियों में भी, इवन हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जनरेशनल गैप तो है, बट वो कहीं ना कहीं इंस्टिल होता है बचपन से ही कि शादी तो करनी है. बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस इनसिक्योरिटी बढ़ती है और वो सारा तो चला जाता है. बट हाउ यू थिंक अबाउट इट? यार आई टू बी ऑनेस्ट, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. आपको वॉकिंग ग्रीन फ्लैग भी मिलेगा ना तो आपको लगेगा टू गुड टू बी ट्रू, विच इज़ अ फैक्ट. आपको यही लगेगा कि यार पूरी दुनिया में 90% तो रेड फ्लैग है, ये एक ग्रीन फ्लैग कैसे हो सकता है, कुछ तो गलत है. ये हर लड़की के दिमाग में आ रहा होता है. और ये अब जो जनरेशन इस टाइम है ये कहीं ना कहीं उसका ही फॉल्ट है, बिकॉज हमने इतना ईजी कर दिया इस कल्चर को
कि रेड फ्लैग है, लड़ाई हो रही है, यू नो इट्स सो ईजी टू, यू नो वी लिव इन अ हुकअप कल्चर राइट नाउ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू पर्सन फॉर योर सेल्फ इस जनरेशन में. हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, वो पास्ट है, चलो पास्ट में रहने देते हैं, बट देन यू डोंट नो कि अभी जो इंसान आपके साथ आपको ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है वो कितना सीरियस है, वो कितना आपके साथ ही रहना चाह रहा है, वो कितना आपके साथ सेटल होना चाह रहा है. तो लड़कियों को सेटलमेंट अगर आप प्रॉमिस भी करो ना, तो उनको होता है यार ये बाद में वादा करके छोड़ देगा, तो फिर मैं क्या करूँगी. तो उसको अपने लिए पहले वो अपने आप को सेव कर रही है, वो अपने आप को पीछे रख रही है कि नहीं पहले मैं इतनी हूँ कि सेम इनसिक्योरिटीज और आसपास सबके साथ इस तरह की एक्सपीरियंसेस आपको हर बंदा नजर, हर लड़की नजर आएगी, हर लड़का नजर आएगा जो कि कहीं ना कहीं रो रहा होगा, मेरे साथ तो ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, क्योंकि ये है, ये कॉमन है. अगर लड़की सही होगी तो लड़का गलत, लड़का सही होगा तो लड़की गलत, हर रिलेशन. और एक कुछ हमने बहुत ज़्यादा आई थिंक छोटे छोटे मसलों को बहुत बड़ा भी बनाना शुरू कर दिया है. छोटे मसले होते हैं हम ब्रेकअप कर देते हैं, अच्छा, शादी तोड़ देते हैं. स्वाइप राइट वाला जो कल्चर है, वो कल्चर तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई डोंट इवन वांट टू स्ट्रगल कि कोई मसला आया तो नहीं ओके वो अच्छा चलो लेट्स एक्सप्लोर समवन एल्स. बिल्कुल ऐसे तो वो तो टॉलरेंस लेवल तो बिल्कुल ही उस तरह से कम हो गया. आई थिंक मोस्टली लड़कियों के पास बैकअप प्लान होते हैं आजकल के दौर में. ओके यू आर राइट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हर ऑलमोस्ट हर लड़की के पास एक बैकअप प्लान होगा. वो अगर किसी को डेट करी और उसको जैसे ही आइडिया हो जाएगा ना कि इस लड़के में यू नो ये कुछ मेरे साथ गलत करने वाला है, वो एक बैकअप रख लेगी अपने लिए. और वो बैकअप उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए होगा कि अगर ये जाएगा और मैं इमोशनली बहुत बुरे हालात में जाने वाली हूँ तो मेरे पास कोई संभालने वाला होना चाहिए. ओके, दैट आई वांट टू नो. आई मीन लाइक ये क्या माइंडसेट क्या होता है? आई मीन लाइक ये गलत भी है और कहीं ना कहीं आप अपने लिए कर रहे हो तो सही भी है, बट अगर एक लड़का आपके साथ है और आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ बुरा कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप देख रहे हो कि ये भी कर दिया चलो जाने दो, ये कर लिया चलो जाने दो, बहुत अरसे बाद एक बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है. बट लड़की की जब वो हद ख़त्म होने वाली होती है ना, उसके पास एक बैकअप प्लान ऑलरेडी, क्योंकि लड़की है, लड़के तो आएंगे, बैकअप प्लान तो आपके पास होगा. और ये मोस्टली लड़कियों के पास होता है, विच इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली. बट जैसे ही वो लड़का पिक्चर से आउट होता है, आपको छोड़ता है, क्योंकि उसने तो छोड़ना ही है, आपको आइडिया है, दूसरा लड़का एंटर हो जाता है. तो इंस्टेड कि आप वो जो इतनी देर रो सब कुछ करो, he'll come and fix you and he knows the problem. अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है, क्योंकि वो आपका बैकअप प्लान है और जो लड़का जिसको आप डेट कर रहे थे उसके सारे इश्यूज आपने उससे डिस्कस किए हुए हैं. ओके राइट, ठीक है. उसने जो गलत किया आपने उसको जाके बताया, तो उसके पास तो सब कुछ पूरा डेटा आपके लिए है. तो वो क्या करेगा, उस डेटा को यूज़ करके आपको कंसोल करेगा और आपको लगेगा ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर यू. अच्छा, ओके आई गेट इट, यू आर राइट. वैसे हाँ, बिकॉज इट कैन हैपन कि आपने एक वल्नरेबल साइड शो की हुई है एंड ऑल्सो वो जो फ्रेंड्स लिस्ट में जो लड़के वेट कर रहे होते हैं अब खत्म होगा एंड वी आर देयर टू शोल्डर दे दिया उन्होंने आपको. पर उनको सब कुछ पता भी है ना, आपको ये नहीं पता कि आपने बेवकूफ़ी में सारी बातें उनको बता दी हैं. तो उनके पास सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप लैक कर रहे हो, जो आपको उस लड़के में चाहिए उसको पता वो क्या है. गर्ल्स ये सुन लें, मायरा जाफरी की तरफ से ये बड़ी पक्की एडवाइस है कि ठीक है फ्रेंड लिस्ट के तौर पे आपने बैकअप भी रखना है, तो भी बैकअप रखना नहीं चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी वेरी रिलेशनशिप शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका रिलेशनशिप. इट्स येस और नो. अगर आपको पता ना कि कुछ गलत हो रहा है, लीव इट, ख़त्म कर दो वहीं पे. अपने आप को मेंटली बहुत, अब हम लोग बहुत अपने आप को ख़राब कर लेते हैं सब के अंदर. हम लोग इतना अफेक्ट हो रहे होते हैं उस एक चीज़ से, हमें पता नहीं होता, हम उसकी वजह से बहुत चीज़ें लैक कर जाते हैं लाइफ में. मैं अगर एक रिलेशनशिप में आ जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि ये लड़का मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं एक बार माफ़ करूँगी, 2 बार, मैं 1 साल भी माफ़ करती रहूँगी, वो 1 साल जो मैं बाकी चीज़ें अपने माइंड में मेरी ख़राब हो रही होंगी, मैं उनको नोटिस नहीं कर रही. मैं एक रिलेशनशिप को सिर्फ फोकस में रख के उस पर वर्क कर रही हूँ, जो कि गलत है. बिकॉज अगर मैं उसको फोकस ना करूँ ना, तो बहुत 100 चीज़ें और हैं जिनको फोकस की ज़रूरत है मेरी लाइफ में. उसमें आई थिंक उनमें वो एनर्जी पुट इन करके उसको ज़रूरी बनाना चाहिए, इंस्टेड कि आप अपनी प्रायोरिटी एक ही रखो और आपको पता हो कि आप इसमें इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. हाँ, कहने वाले कहते हैं मतलब एक ही रिलेशन के ऊपर सब भी रिलेशन चाहिए होता है, दोस्त भी चाहिए होता है, उसमें लड़की को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये लड़का जो है ना आपके लिए आपसे चल सकता है कि नहीं चल सकता. और वो किन बेसिस पे पता लगेगा? आई थिंक हर लड़की की कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको चाहिए होती हैं. 100% किसी को नहीं मिलने वाला डेफिनेटली, बट देयर सर्टेन थिंग्स आपको 70% तो पता है ना कि ये मुझे चाहिए.
अगर एक लड़की लेट्स सपोज कहती है मुझे एक हाइटेड लड़का ही चाहिए, तो आपको पता है कि आप एक छोटे लड़के के साथ टाइम नहीं ज़ाया करोगे, हाइटेड ही चाहिए आपको। ओके, तो राइट, मेरा पॉइंट इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी कहीं ना कहीं आपको हाँ, करनी पड़ती है। तो अगर आपको पता है आपके 5 पॉइंट्स है, 5 में से 3 पूरी कर रहा है ना, तो यू नो के चल सकता है। 5 में से अगर एक पूरा करे तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, हाँ, राइट, छोड़ दो, उसका भी ना वेस्ट करो और बिल्कुल ही अपना भी वर्ल्ड वेस्ट करो। अपार्ट है तो वो बिल्कुल वो है। ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपको मज़ा आ रहा है। फॉर इंस्टेंस आपको अभी मज़ा आ रहा है ना, आपको बाद में तो रोना ही है, हाँ, तो उस later on रोने वो से बेहतर है पहले ही इतने समझदार हो कि पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दो। अच्छा, डू यू नो और नो समवन जो कि कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक रिलेशंस में उनको मज़ा बिल्कुल आता होता है ऐसा ही। देन दैट माइंड सेट के जिसमें उनको कह लें कि उस तरह से मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब ना हो, they don't get to get high, they get take high out of that relation where the girl is constantly putting pressure on the guy and the guy is constantly putting pressure on the girl. I know few cases. Have you Same. ever encountered? I have recently, थोड़े टाइम पहले, Okay. I won't name obviously, but मेरे कुछ friends हैं and they were together और they were very serious also, but इतनी complexities में थे ना वो लोग. I wanted, I was also telling them कि ना करो यार, ये time waste कर रहे हो. There were a couple of people also involved in that और वो बहुत mess up हो चुका था and मैंने start में कहा था क्योंकि ये इतना mess up और इतना complicated है, you should इसको quit कर दो, यहीं पे end things with everyone. बट नहीं ऑब्वियसली सुनता तो है नहीं कोई, सबको लगता है उस टाइम आप पता नहीं you're the wrong person जो कह रहा हम तो कर लेंगे, हम प्यार करते हैं। प्यार तब तक ना करो जब तक प्यार की समझ नहीं आई या जब तक उसको निभा नहीं सकते, साफ सी बात है। मेरा ही दोस्त है, नो डाउट मेरा ही दोस्त है, मेरी ही दोस्त है दूसरी लड़की भी, बट दोनों की तरफ से इतना प्रेशर एक दूसरे पे और दोनों एक दूसरे में फिट इन ही नहीं करते, बट दे कंटिन्यूड फॉर दैट, यही हुआ ना एंड पे खत्म। Okay. और दोनों बाद में जितने मेंटली वो उनकी जो हालत थी, आई कैंट इवन टेल यू। right. वन हैड टू लीव द सिटी एंड द अदर वाज कंप्लीटली दूसरी साइड पे। तो ये करना ही क्यों है? स्टार्ट पे पता लग गया है, लोग बता रहे हैं, सुन लो, समझ लो थोड़ा सा तो समझ आ जाएगी। मतलब मेंटली आपने हमेशा अपनी आंखें खोल के आपको रखनी और दिमाग से मैं काम तो करना। पहले सजेस्ट करूंगी करो ही ना, मेरा तो करे क्या बंदा? मेरा तो पहला सजेशन है कि करो ही ना, until and unless you're very very mature enough to date someone and be with them and उसको next level पे आप लेके जा सको, उसके साथ शादी कर सको, उसका फैमिली बना सको, don't date। ये मेरी लाइफ का रूल है कि don't date until you know the person कि इसी के साथ मैंने रहना है। राइट, तो अच्छा इसमें भी आई वुड लाइक टू नो कि फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो की फैक्टर्स हैं जो कि ये तो मस्ट होने ही चाहिए? लेट को करना सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा ख्याल है। वो किसी भी रिलेशन में, वो पेरेंट्स का रिलेशन हो, वो आपके आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके सिबलिंग्स हो, फ्रेंडशिप हो, आपको लेट को करना बहुत ज़रूरी है। आप लेट को नहीं करोगे ना, आपके अंदर बातें रहेंगी, आपको हमेशा वो इंसान वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं उस पर आपके लिए आएगा, वो लेवल ऑफ लव आप उसको नहीं दे सकते अगर आप लेट को नहीं उसकी चीज़ें करोगे। छोटी चीज़ें लेट को करनी ज़रूरी हैं, बड़ी चीज़ें लेट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उस पर स्टैंड लेना चाहिए डेफिनेटली। आप लेट को करना शुरू कर दो, आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चलता है। आप छोटी छोटी चीज़ें, इतना नहीं कि आपकी पर्सनालिटी आप उसको अपने ऊपर हावी ना करो, बट आप उसकी चीज़ें जो छोटी छोटी जो आप इतना मसला नहीं जिनको गिव अप करना, आप कर दो, लेट को कर दो उन चीज़ों को। आप सिर्फ लेट को कर दो, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। आप उस बंदे को एक्सेप्ट कर लो फॉर द पर्सन ही इज़, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी चलेगी। वो आप उसको चेंज मत करो अपने लिए, वरना पसंद ही वो करो जो चाहिए। अगर चेंज करना तो इस इंसान से तो प्यार किया नहीं ना आपने, फिर तो आप चेंज कर रहे हो उस इंसान को। इफ़ यू लव समवन, लव देम फॉर हु दे आर, डोंट चेंज देम। और अगर चेंज करना है तो डेफिनेटली डोंट बी विद देम। नहीं, you're right डेफिनेटली। आप आने के बाद एक रिलेशनशिप सर्टेनली दे ट्राई टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस कि ये ठीक है, मेजर चेक तो हैं, अब छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको मोड़ तोड़ के ना आई थिंक थोड़ी बहुत तो चलो हर आप भी अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करोगे, मैं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करूँगी कि चलो तुम ये कर लो, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप कंप्लीटली पर्सनालिटी शिफ्ट चाहते हो ना अपने पार्टनर में, वो नहीं होना चाहिए। बट वो छोटी चीज़ें भी विलिंगली अंदर से खुद आ जाती हैं। अगर पार्टनर के साथ हैं आपको लगता है इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता, हाँ, वो इतना करते करते चीज़ें खराब बात बढ़ जाती है, Exactly. उसमें रॉ लाइन नहीं हो पाती। अच्छा, मायरा जाफरी ने तो बताया कि मायरा जाफरी अभी बहुत मैच्योर स्टेट में जाने के बाद इस तरह की सब चीज़ें, मैच्योरिटी क्या है रिलेशनशिप में? मैच्योरिटी नहीं पता, खुद की मैच्योरिटी पता मुझे ये लगता है कि जिस टाइम पे मैं मेरे पास हर सवाल का जवाब होगा, मैं मैच्योर इनफ हूँ टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ।
एंड जिस टाइम पे अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक इंसान को मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत आदत अपनी बात मनवाने की. जिस दिन मेरे में ये चेंज आएगा डेफिनेटली उस दिन मुझे पता होगा अब मैं शादी कर सकती हूँ, अब मैं अगले इंसान को एक्सेप्ट करूँगी, अब मैं उसकी बात सुन सकती हूँ. राइट नाउ मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं शायद मैच्योर होंगी बात करने पे, पर मैं ना नहीं सुन सकती जल्दी. अच्छा, तो यू आर वेरी वोकल अबाउट योर रेड फ्लैग ऑलरेडी, और जो भी ज़ाहिर है कोई सीरियस इंटेंशन से अप्रोच करता होगा, यू विल बी लाइक कि मेरी बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मैं है. सिर्फ डोमिनेटिंग नहीं, मैं बोलती हूँ आई एम अ वेरी टॉक्सिक पर्सन ऑल्सो. आई एम वेरी ऑनेस्ट अच्छा, इन दैट, right, इवन दो माई okay. फ्रेंड्स टेल मी कि मैं गलत बोलती हूँ, हम्म, बट आई फील कि मुझे अगले इंसान को पहले ही बता देना चाहिए कि अगर आप मुझे अप्रोच करो, मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि आपको लगे वो सच नाइस गर्ल चलो शादी कर लेते हैं. मेरे में बहुत सारे मसले हैं जो मुझे वर्क करना है, जिनके बट यू ऊपर वर्किंग ऑन इट, आई एम डेफिनेटली. वर्किंग ऑन इट. और फिर शादी तो करनी है ना, एंड ऑफ द डे वही बात है, हमारे कल्चर अच्छा, है ये हाँ, शादी तो बिल्कुल अभी करनी निकला है. ना, शादी तो करनी ही करनी करनी है. है. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं हम चाहे जितना भी हम लोग को नए मॉडर्न डायनामिक्स में आ जाएं, बट वो बैक इन हेड चल रहा होता है कि ठीक है, कोई रीजनेबल, वही बात है, मैच्योर एक पर्सपेक्टिव से रिलेशन में है, तो वी कंसिडर इट कि एंड गोल कहीं ना कहीं जाके शादी ही है. शादी ही और है. हमने अपने पेरेंट्स को देखा है शादी करते, हमने देखा उन्होंने, माई मॉम गेव अप हर जॉब मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग. Okay. तो शी गेव अप हर जॉब कि नहीं मुझे फोकस अपनी बेटी पे रखना है. उनका डिसीजन उस टाइम पे वो सही था, बिकॉज अगर वो मेरे पे फोकस ना रखती, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं बहुत डी ट्रैक होती लाइफ में. उन्होंने कम्प्लीटली मेरा फोकस उनका फोकस मेरे ऊपर ही रखा, फैमिली बिल्डिंग पे रहा उनका कम्प्लीटली वो एक हाउस वाइफ बन गई. इवन दो वो वर्किंग वुमन थी, वो हाउस वाइफ बन गई. उन्होंने, मैं, फिर मेरी बहन, फिर मेरा भाई, एंड देन हमारे ग्रोइंग एज, जो टीनेज एज होते हैं जिसमें नई नई जवानी आपको आती है, नई नई आपको होता है कि ये भी करना ये भी करना. पेरेंट्स तो बुरे ही हैं, वो लाइफ फेज़ आता है. फिर आपकी यूनिवर्सिटी में एक रिबेलियस फेज़ आता है आपके ऊपर, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मेरी बात नहीं मानते. उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स आप पे फोकस ना करें, आप डी ट्रैक हो गए, डेफिनेटली बागी हो जाते हो, आप बागी हो जाते हो, आप गलत चीज़ों में पढ़ोगे. अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी मामा का मेरे ऊपर इतना फोकस ना होता, तो डेफिनेटली आई बी समवन जो ड्रग्स भी कर रहा होता है इस टाइम पे, जो मेरी कम्युनिटी फैशन वाली थी, मेरी यूनिवर्सिटी फैशन वाली थी, ऑलमोस्ट सब लोग वर इन्वॉल्व इनटू दैट. ये सब फैशन वाले आपके ऊपर पीछे नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू, Okay. इट्स हर इंडस्ट्री में Right. देयर इज अ पार्ट जहाँ पे ये हो रहा होता है, हर इंडस्ट्री में. फैशन इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं होता है, आपको टीवी इंडस्ट्री में भी मिलेगा, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मिलेगा, हर जगह हो रहा होता है. Right. छुपाने वाली बात नहीं है. Because अभी they're more open towards अब तो ये सब कुछ बहुत ओपन है. तो द रीज़न माई मॉम फोकस्ड ऑन मी, उस टाइम मुझे डांटा, मुझे एक बहुत रिबेलियस भी थी मैं कि नहीं, मुझे क्यों मना कर रही हैं, मैं क्यों नहीं रात 12 बजे तक बाहर रह सकती, मैं क्यों नहीं लड़के दोस्तों के रात तक फिर सकती उस टाइम पे. तो अगर मैं उस टाइम ये सारी बातें वो मुझे कहती चलो जाओ, इतना क्यों शोर डाल रही हो, चली जाओ, कोई बात नहीं, दोस्ती है ना, चलो कोई बात नहीं, पार्टी है ना, चली जाओ, तो मैं आज एक बहुत डी ट्रैक इंसान होती. मैं प्रॉब्ली होती ड्रग्स के अंदर, मैं प्रॉब्ली कई रातों को बाहर रह रही होती. जो कल्चर चल रहा है, जो कल्चर अभी चल रहा है, मैं हाँ, उसी में इन्वॉल्व होती. इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे पे फोकस रखा, मुझे प्यार से एक चीज़ को समझाया, अभी टाइम नहीं है बेटा, पढ़ लो, जब मैच्योर इनफ होगी. सिमिलरली माय डैड वाज ऑन द सेम पेज कि जब आप मैच्योर इनफ होगी, अब वो कोई किसी चीज़ से नहीं रोकेगा. राइट पेरेंटिंग की बात आती है यहाँ पे कि माय पेरेंट्स, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू गॉड कि आई हैड पेरेंट्स जिन्होंने राइट पेरेंटिंग सीखी और हमारे ऊपर की एक्सपीरियंस, हम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्रॉपर उसका. उन्होंने कहा आप करो, टाइम आएगा करो. आज आई हैव ग्रेजुएटेड, आई एम वर्किंग, दे ट्रस्ट मी सो मच कि दे नो कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे मेरी लिमिटेशंस पता है. क्या एक मैच्योर पर्सनालिटी बन गई है. अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नो योर राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल, नाउ यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. मुझे कभी सुबह के टाइम दोस्तों के घर जाने की भी परमिशन नहीं थी, पर अभी आई कैन एक्चुअली गो आउट विद फ्रेंड्स टू अनदर स्टेशन में भी, कराची, ऐसे ही रैंडमली चलो उठो तो कराची चले जाते हैं, बिकॉज दे नो कि इसको इसकी लिमिटेशंस पता है. शी इज़ मैच्योर इनफ टू नो कि क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है, किधर मेरे माँ बाप की इज्जत की बात आती है, किधर मेरी इज्जत की बात आती है. तो मुझे वो एक चीज़ जो उन्होंने दिमाग में बिठा दी कि बेटा सब कर लो, हमारी इज्जत आपके हाथ में, यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आगे आपकी मर्जी, गलत सही आपकी मर्जी. राइट. तो वो उसमें उस माइंड स्टेट में डेफिनेटली आपने बताया कि बंदे को बहुत सी चीज़ें करने का दिल भी कर रहा होता है, और इतनी नॉर्मलाइज लगती हैं क्योंकि आसपास के सब लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लगता है. उस माइंड स्टेट को अपने लिए पर्सनली उस टाइम पे तो समझ भी नहीं आ रही होती. बिल्कुल. तो उस टाइम पे क्या माइंड स्टेट हुआ, मतलब आपका एज अ चाइल्ड इतना नॉर्मलाइज लगता है, आसपास के जितने लोग होते हैं, कोई पार्टी पे जा रहा है, कोई नाइट स्टे करने के लिए बुला रहे हैं कि ठीक है यार फ़न करेंगे, ट्रिप जा रहा है,
उस सब में बंदा बहुत टेम्पटेड होता है, वो लगता है ग्रुप में सबको परमिशन मिल गई है तो क्या मुझे मेरी नहीं वैल्यूज़, मिली, हाँ। हाँ मेरी मोरालिटी या मेरा ही ऐसा मसला ही है। मेरे घर वालों को उस टाइम पे लग रहा होता है कि हमारे घर वालों को जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है हमारा बहुत उनके ज़्यादा, साथ, उनको समझ ही नहीं उनको आती समझ ही नहीं आ रही, हमें कि बहुत समझ आ रही है, उनको उनको नहीं समझ नहीं आ आती, रही। समझ ऐसी। तो उस माइंड स्टेट में हाउ यू वर एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड आई कीप कुड दैट रिस्पेक्ट फॉर नॉट, योर पेरेंट्स? हाँ, आई कुड नॉट कंट्रोल। मतलब उस टाइम पे मैं घर आती थी और मैं लड़ती थी अपनी अम्मा से, नाम लेके दोस्त का, वो भी तो जा रही है, ये भी जा रही है, 6 लड़कियों का ग्रुप है, पूरा जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कहा हम वैसे नहीं हैं। मुझे सिर्फ ये जवाब मिलता था, हम वैसे नहीं हैं, सिंपल, आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, बता दो, कोई बुराई नहीं है इसमें। मुझे ये शुरू से एक बात आज तक कही जाती है, अगर आपके पेरेंट्स आपको कहीं डांटते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट दैट, पेरेंट्स आपके सही के लिए डांट रहे हैं। तब भी यही होता था, रोती थी, धोती थी, और क्या कर सकते हैं आप उस टाइम पे? कमरे में चले जाओ, रो लो, कुछ खाओ ना कुछ दिन, जो कि हम लोगों का सबसे बड़ा टूल है पेरेंट्स को मनाने के लिए, कुछ खाओ ना। पर मेरी अम्मा तो ऐसी थी, खाना नहीं खाओगे तो मार पड़ेगी, चाहे जितने मर्जी बड़े हो। अच्छा, एक तो खाना नहीं खा रही है, ऊपर से मार पड़ेगी, खाना तो तुमने खाना है, ये घर मेरा है, रूल्स मेरे हैं, तो यू आर लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है? मैं यहाँ नहीं, तुम मेरे घर, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह रही, तुम मेरे घर में रह रही हो, तो तुम्हें यहाँ पे, दैट इज करेक्ट, तो तुम्हें मेरी बात माननी है, तो तुम खाना भी खाओगी, चाहे तुम नाराज हो, तुम अपने रूम में भी पूरा दिन नहीं रह सकती, उठी हो सुबह, तुम्हें नीचे आना है, चाहे चुप करके बैठी रहो पूरा दिन, पर यहाँ बैठ के फैमिली के साथ ही टाइम गुजारना है। तो वो स्ट्रिक्ट, मैं आपको वही कह रही हूँ, वो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि उस टाइम पे हम कुछ ऑप्शन ही नहीं थी ना, करना ही उनकी मर्जी है, वो, और वो फायदे में थी। अच्छा, पता नहीं लग रहा था। इसमें हमारा एक चीज़ है, मतलब फॉर इंस्टेंस स्ट्रिक्टनेस में होता है, कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि फिर भी ना चाहते हुए जितनी मर्जी पाबंदियाँ हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ एक्सपीरियंस में हम नहीं चाहते पर हमें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं। अब उसमें हमें पता होता है कि यार पेरेंट्स से बात करेंगे तो ये उस माइंडसेट को नहीं समझेंगे, माना उन्होंने रोका, पर हमने कहीं ना कहीं करना तो है या कुछ ना कुछ, तो उस माइंडसेट में कम्युनिकेशन बिल्ड क्या की, या अकेले उन चीज़ों को देखना पड़ा? अगर कोई एक्सपीरियंस, आई एम श्योर सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली है। आई रिमेंबर जब ये सब कुछ हो रहा था और मैं यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में थी, और मैं तब, मुझे बहुत मेरे पे अम्मा करती थी, और फिर उन्होंने वो, माई मॉम हैड दिस थिंग कि वो डांट लिया सब कुछ, थोड़ी देर बाद बिठा के प्यार कर लिया, समझा लिया प्यार से कि देखो मेरा बच्चा, ये रीज़न है, बहुत प्यार किया, आओ मैं तुम्हें ये बना के देती हूँ खाने के लिए और। तो आप, जब आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, आप मेल्ट हो जाते हो, जो मर्जी दुनिया की चीज़ हो। आपकी अम्मा ने आपको एक बार प्यार कर दिया ना, मेरा बच्चा कोई बात नहीं, चलो ये करे, आप मान जाओगे। तो मैंने उस चीज़ में ये सीखा कि अच्छा, मामा के साथ कॉन्वर्सेशन करने का बड़ा फ़ायदा है, वो समझ जाती है मेरी बात को। तो मैं उनको बिठा कर, जिस चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही थी उस पर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है मैंने उनको तब मनाना शुरू किया कि मुझे काम करने दे, ठीक है? आप मुझे कहती है ना रात को ये नहीं करना वो नहीं करना, मेरी एनर्जी है और मैं PID जैसी जगह पे पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं वहाँ पे कि जी इतना ज़्यादा प्रेशर, पूरा दिन अंदर जेल है प्रॉपर। तो मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी, उसके अलावा वैसे भी टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना, मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त थे भी नहीं PID में। तो मैंने उनको कहा मुझे बहुत मुझे भी कोई एस्केप चाहिए सबसे, मैं सिर्फ सुबह जाके पढ़ के रात को काम करके घर पे नहीं रह सकती। तो मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन की, उस टाइम मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मेरे पास ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स आए हैं एंड वो मुझे एज अ स्टाइलिस्ट, उनको मेरे एक फ्रेंड की कंपनी थी, उन्होंने मेरी आय के लिए, उनको आइडिया हुआ मुझे फ़ैशन पसंद है, मुझे आइडिया किस तरह क्या पहनते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा आप हमारा फ़ैशन शूट जो है स्टाइल कर दें, और वो मुझे पे कर रहे थे। उस टाइम वो बहुत कम 5,000 रुपये मुझे पे कर रहे थे, विच वॉज नथिंग ऑब्वियसली, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 5,000 दे रहे। मैं एक्साइटेड थी कि मुझे, तो मैं गई और मैं पहले डरी हुई थी कि शायद इसकी भी इजाज़त नहीं मिलेगी, बट इंस्टेड जब मैंने बताया, मैंने सारा पूरा बैक स्टोरी कि मुझे ये पसंद है, मेरी फील्ड से रिलेटेड है और काम तो मैंने करना है ना, ऑब्वियसली आपने मेरी शादी तो नहीं कर देनी सीधा, जो कि उनके माइंड में मैं डाल रही थी ऐसे था कि शादी तो नहीं करनी है आपने पहले। तो थोड़ी देर सोचा, जैसे लेट मी डिस्कस इट विद योर डैड, और फिर बाबा से पूछा, एंड बाबा वाज आल्सो लाइक हाँ काम तो इसने करना है, तो व्हाई नॉट, ठीक है, अगर इसकी स्टडीज इफेक्ट नहीं होती, फील्ड चूज की है, उसकी प्रॉपर डिग्री ली है, तो करना ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने काम करना शुरू किया, एक बार किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर काम आ गया, फिर आया, फिर जब कॉन्टीन्यूसली, फिर कोविड आ गया। कोविड में मुझे एक ब्रांड ने पिच किया, मुझे एक पूरी उन्होंने वो की कि वो काफ़ी अच्छा मुझे पे कर रहे थे, उनके शूट स्टाइल करने थे, और मैं घर पे होती थी और मुझे ड्राइविंग आती थी, तो मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, वाई नॉट, मैं घर पे हूँ, मैं पैसा कमा सकती हूँ, इतने अच्छे पैसे दे रहे हैं।
मैंने उनसे परमिशन ली और उनको समझ आया कि हाँ चलो इसकी फील्ड का ही काम है, कर ले। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली। उधर से मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा एक रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। वो सही चीज़, क्योंकि मैं उनसे परमिशन मांग रही थी तो परमिशन मिल गई, गलत चीज़ की परमिशन नहीं दी उन्होंने। मुझे आइडिया होगा कि अगर सही चीज़ की मांगूंगी तो कोई रोक टोक नहीं होगी, पर अगर गलत चीज़ की मांगूंगी तो वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। उनको भी आइडिया हो गया कि फिर उन्होंने देखा यू नो शी इज वर्किंग, शी इज गोइंग आउट, उनको आइडिया होगा कि अच्छा अभी सेंस ऑफ चॉइस डेवलप हो गई। और उनको नजर आया कि मेरी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी डेवलप हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही हूँ मैं लाइफ में। वो चीज़ भी वो देख रहे थे, अच्छा ये बाहर जा रही है। फिर मेरे फादर ने मुझे खुद से पुश करना शुरू किया। आई रिमेंबर मेरी गाड़ी का टायर फट गया एक बार आते हुए, और मैंने उनको कॉल की, टायर फट गया, तो बाबा ने कहा यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, खुद करो। एंड आई वाज लाइक बाबा व्हाट डू यू मीन, मुझे नहीं है, पीछे पड़ा हुआ टायर, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल पास से कॉल करके बुलाओ और पंक्चर लगाओ, और तुमने खुद घर आ जाके दिखाना मुझे। और जब मैं आई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया कि अभी तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो जो कुछ भी फेस कर सकते हो। उसकी गाड़ी का टायर चॉइसेस बनाई, आई मीन लाइक वो एम्पावर किया कि इतना रिस्पॉन्सिबल फील करे कि इसको पता हो क्या है चॉइसेस, गलत क्या है, सही क्या है। देन उसके बाद they empowered you, उसके बाद से they started supporting me in everything। उसके बाद से जब मॉडलिंग की भी बात आई थी तो क्वेश्चन पूरे हुए थे, बट सपोर्ट वहीं पे था कि अगर सही है, अगर तुम्हें यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वी आर ट्रस्टिंग यू करना। और जब आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, आप तोड़ ही नहीं सकते, इतना गिल्ट होता है ना तोड़ने पे, आपके लिए पॉसिबल है। आपको पता मैं अभी तोड़ूंगा, आप फेस नहीं कर सकते उनको कभी। तो क्योंकि वो आप पे सारी जिम्मेदारी डाल दी है, अल्लाह तो देख रहा है ना। अब उन्होंने कह दिया ओके फाइन, उन्होंने अपना पूरा सब कुछ कर दिया, अब मेरे ऊपर था। मैं एक साइड थी गलत, एक साइड थी सही, मैंने क्या चूज़ करना है, ये मेरे ऊपर है। तो एक क्वेश्चन पूछना है हमें कि फॉर इंस्टेंस, ठीक है कि एक बड़ी मैच्योर माइंड स्टेट में भी आ गई, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड फैशन इंडस्ट्री, योर सेम फील्ड यू हैव, नाउ अ मॉडल हैज़ अप्रोच्ड यू, ठीक है, एंड नाउ यू गाइज आर गेटिंग अलोंग और बड़े सीरियस इंटेंशन से यू प्रिपेयरिंग इट फॉर योर सेल्फ। अब मेल मॉडल करियर भी पेरेंट्स को उस तरह से थोड़ा सा आई डोंट नो स्टेबल नहीं लगता, इवन मेल मॉडल्स को भी नहीं लग रहा होता, बिकॉज दे नॉट वेरी मॉडलिंग इटसेल्फ लड़के के लिए स्टेबल नहीं। हाँ स्टेबल नहीं, बिकॉज एक वो ज़ाहिर है एक एज फैक्टर भी है उसके अंदर। फिर मेल्स का थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि उस तरह से हाईली पेड भी नहीं रहते, ठीक है। तो वो अप्रोच करते हैं, नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ कन्विंस योर पेरेंट्स। ज़्यादातर ये होता है मॉडल्स दे गो फॉर समवन वेरी मैंने जितना देखा है कि वो अच्छा सा बिजनेसमैन होता है या बड़ा स्टेबल एक, और वो स्मार्ट चॉइस होती है, एंड राइट आफ्टर इट दे इवन स्किप द इंडस्ट्री। ऐसा ही है, इट फील्स लाइक कि फिर पता नहीं कि क्या उसको वो बुरा समझते थे। ऐसा ही है कि या तो एक करियर चॉइस है ना, तो ठीक है यार, वो कंटिन्यू भी तो रह सकती है, जो लोगों ने किया भी है। ये चीज़ अभी रिसेंटली हफ्ता भी नहीं हुआ होगा मेरे घर में हुई है। बेशक जितने मर्जी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हों, बट माई मॉम वाज लाइक हाँ तो बस 2 साल ही तुमने अब मॉडलिंग करनी है ना, और फिर शादी हो जानी है, फिर कहाँ तुमने मॉडलिंग करनी है। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्यों, मतलब शादी के बाद भी क्यों नहीं बेटा, फिर फैमिली पे फोकस। मैंने कहा फैमिली पे फोकस तो कोई भी जॉब करके मॉडलिंग भी एक जॉब ही है, लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल जॉब है जो कि लोगों को लगता है वेरी इजी मनी, इट्स नॉट इजी मनी। आपको उस फुल सर्दी में लॉन के कपड़े पहन के ओपन एयर में खड़ा कर दे रात के 12 बजे, आपको लग पता जाएगा। फुल गर्मी में, हाँ सर्दी में भी, और गर्मी में सिमिलरली आपको धूप में सेट पे खड़ा होना और फुल शॉल्स लेके पहनना है और एक्ट ऐसे करना कि ठंड है, ये भी बहुत एक्सप्रेशंस भी देने हैं। तो ये लग कहने को बहुत इजी रहा होता है, आपके पाँव स्वेल हुए होते हैं क्योंकि आप हील्स नहीं उतार सकते 6-7 घंटे, हेयर पे भी आपके बाल खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन खत्म हो जाती है, यू यूजिंग डिफरेंट स्किन केयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक इट्स वेरी इजी, बहुत इजी मनी, क्या करना पिक्चर्स ही तो लेनी है। ऐसा नहीं होता, वो पिक्चर्स के पीछे जो इतना बड़ा प्रोसेस होता है ना, आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा, तो आपको पिक्चर नजर आ रही है, प्रोसेस तो हम गुजर के आ रहे हैं। अब मैंने भी उनको यही बोला कि मतलब मेरा करियर है, अगर मैं हो सकता है मैं इससे आगे चली जाऊँ, बट आपको क्या पता इंटरनेशनल मार्केट में अब जिस तरह इंडिया अगर जा रहा है तो पाकिस्तान भी तो जा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट भी हिट कर सकता है। नहीं, बट फैमिली के टाइम पे, और मैं उस टाइम पे उनसे बहस नहीं कर सकती, वही बात है, इतना और मॉडलिंग करियर को एक साथ वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। और वो फिर से जनरेशनल गैप इतना ज्यादा है, वो उनको समझ नहीं आएगी मैंने क्या समझाना चाहती। इस पे कैसे नेविगेट करेंगे? अभी मैंने किया ही नहीं, अभी मैंने उनको बोला ओके यू राइट, मैंने उनको उस टाइम पे काम डाउन करके यू राइट, हाँ आई लीव। ये एपिसोड देख सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, बट मैंने उनको यही बोला कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, आप सही कह रही हैं, मैं छोड़ दूंगी 2 साल बाद।
बट आपको नहीं पता आगे ज़िंदगी में क्या होना है, क्या पता कोई इतना सपोर्टिव इंसान है आपके लिए जो अंडरस्टैंड करता है आप कुछ गलत नहीं करे, आपकी प्रॉपर जॉब आपका करियर ही है, तो वो कहेगा करो। यू नो ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं मॉडल्स के हस्बैंड जो उनको सपोर्ट करते हैं, यार क्यों छोड़ना है, क्यों, मेरी फैमिली को मैं संभालूंगा, तुम करो, तुम्हें पसंद है। हाँ बट वाकई रेयर है, ये रेयर है, इसमें ऐसा है कि रेयर है, बट है मेल मॉडल्स के लिए कोई लड़की इसलिए चूज नहीं करती बिकॉज वो खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं, हर मॉडल खुद से कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा ऑब्सेस्ड होता है, ठीक है, उनको दिया नवाजा, हाँ नवाजा, तो वो थोड़ा थोड़ा होगा क्योंकि मैं हूँ। तो जब एक मेल मॉडल आपके साथ है ना तो लड़की को तो चाहिए उससे ऑब्सेस्ड हो लड़का, ठीक है। तो जब एक आप मेल मॉडल को फिर डेट नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद को शीशे में बार बार देखेगा ना, उसको आपको देखना चाहिए। पॉइंट ये हर लड़की के लिए, सिर्फ मॉडल के लिए नहीं, हर लड़की को चाहिए जो लड़का है ना वो उससे ऑब्सेस्ड नहीं तो उसकी हर वक्त तारीफ करे, उससे प्यार करे। तो अगर एक मेल मॉडल है उसको अपनी तारीफ सुननी है। ओके, इसमें भी एक टिप है फॉर बॉयज। हाँ टिप, ये तो टिप क्या हर जगह है, हर कोई बता रहा है, सुनते नहीं है वो अलग बात है। सही बात है, आप सुन रहे हैं, सुन रहे सही है। बट मेल मॉडल्स या मेल एक्टर्स के लिए ये रीज़न है कि लड़कियां नहीं करती एक्टिंग में कम, क्योंकि उसमें एक्टर साथ काम करना है, ठीक है, बट मेल मॉडल्स के अंदर ज़रा ज़्यादा है। और इंडस्ट्री बड़ी राइट, द क्वेश्चन वाज टू कि काइंड ऑफ फैशन इंडस्ट्री के साथ वो फैमिली बिल्डिंग और वो इस तरह से वो अभी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, पर मैंने देखा नहीं है, मुझे या तो मुझे याद नहीं है, पर मेरे माइंड में कहीं आ नहीं रहा कि दो मॉडल्स। ज़्यादातर सुनने को ये मिलता है कि अच्छा वो किसी बहुत बड़े आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसा ही होता है, कुछ एंड पे बिजनेस उनको पता है ना कि इनको हैंडल कैसे करना, उनको पता है कि यू नो शी वांट्स टू बी राइट ऑलवेज इवन दो शी इज़ नॉट, शी वांट्स टू हियर कि शी इज़ राइट, एवरी गर्ल वांट्स दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गलत होगी बताओ गलत है, पर पहले अगर इतने लोग बैठे तो उसको बोलो हाँ सही कह रही है, बाद में अकेले में ये गलत कह रही थी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। राइट, कि सबके बीच में जाके को नहीं तुम क्या बात कर रही हो यार, लड़की के ऊपर कभी ऊपर से मत आओ, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो आप करके भूल जाओगे वो अगले 10 साल याद रखेंगी कि तुमने मुझे फलां दिन फलां डेट पे ये बोला था, इतने लोगों के अंदर मेरी इतनी यू नो आई वाज एम्बैरेस्ड। रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट के अंदर लोग समझते हैं शायद चीखे नहीं है तो यू नो रिस्पेक्ट का लेवल कम नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आपको बात करने के तरीके से, उसको ट्रीट करने के तरीके से भी आपकी रिस्पेक्ट नज़र आनी चाहिए। इंस्टेड कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं साथ और तीसरा बंदा अगर कोई लड़की आती है, आप उसके साथ क्या कर रहे हो, किस तरह का आपका रवैया, ये भी मेरी रिस्पेक्ट शो कर रहा है कि आप मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हो कि मेरी दोस्त आपके सामने ही आप उसे ट्रीट कैसे करें। अच्छा, इसमें एट द सेम टाइम हमारा एक पॉइंट ये है कि यूजुअली क्या होता है कि कभी बात हो रही हो ना लड़कों की लड़कियों से, तो दे लाइक मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। एक ये फैक्टर है, जैसे पता नहीं कि वो पूरी जेंडर का कोई मसला है और उसमें कोई एक्सेप्शन है लड़की की कि मैं ठीक हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं, मुझे बाकी लड़कियों में काउंट ना करो, ये पता नहीं कुछ ये फ्रेज सुनने को मिलता है। तो उसकी वजह से पता नहीं वो लगता है कि अच्छा ठीक है ये मेरी जो वाली है ना वो बाकी लड़कियों जैसी वाकई नहीं है, और मुझे बाकियों के साथ एक, और तुमने उससे अच्छे से बात क्यों की, हाउ डिड यू, मतलब तुमने उसको पर्स उठा के क्यों पकड़ा दिया, बेसिक एजुकेशन। तो उस बारे में वैसे यार फिल्म देखी होगी ना जिसमें वो कहता है मेरी वाली अलग है सबको लगता है, हाँ, तो वो उसने सब सिखा दिया था, अलग कोई नहीं होती, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं वो अलग बोला इसलिए चाहता है हुकअप कल्चर में रह रहे हैं, तो अगर आप किसी के साथ सीरियस होना चाह रहे हो तो वो यही बोलेगा मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, मैं उस कल्चर से बिलोंग नहीं करती। और क्या ही बोल सकते हैं आप दिखाने के लिए, और क्या कह सकते हो अगले लड़के को कि यार मैं, क्योंकि हर लड़का ना कहीं यही सोच रहा है आजकल के दौर में कि ये भी उसी कल्चर से है, और फिर एंड पे शादी उन्होंने अपनी अम्मी की मर्जी की करनी है आपके साथ, तो इनसिक्योरिटी रेज हो चुकी है। उनको भी पता है कि अच्छा 3 साल तो सही है निकाल लिए मैंने, अब शादी अपनी अम्मी की मर्जी की कर लूंगा, क्योंकि अम्मी जो ढूंढ के लाएंगी वो तो यू नो पूरी कैरेक्टर की ठीक होगी, बाकी कुछ होना ये गारंटी है, और गारंटी होती कोई नहीं आजकल के दौर में, कोई गारंटी नहीं है, ये गलत है। पर ये रीजन ये है इस बात को, ये माइंडसेट की ये बात है। एंड आई थिंक वो एक्सेप्टेंस वाली बात है, अगर लड़की के आपका हस्बैंड किसी लड़की की हेल्प कर रहा है ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये उसकी अपब्रिंगिंग दिखाता है कि वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है फीमेल जेंडर को। मुझे लगता है एक लड़का, एक मेरी दोस्त है, उसको हेल्प चाहिए और मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ ना, तो अगर मेरा हस्बैंड है और उसकी हेल्प करता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार इसने मेरी दोस्त की हेल्प की, मैं रात को मैं कहीं और हूँ और मेरी दोस्त को कहीं जाना है तो ये उसको छोड़ के आए घर सेफली, इंस्टेड कि उसको कि तुम ऊबर करा के चली जाओ,
मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसके साथ नहीं जा सकता, तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता उसकी वजह से. आई वुड प्रेफर कि वो उसको छोड़ के आए सेफली. दैट इज आल्सो रेयर एक्सेप्टेंस टुवर्ड ये भी एक है जेंडर डायनामिक्स है अंडरस्टैंडेबल एंड दैट इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ इनसिक्योरिटीज क्योंकि हर जगह लगता है बात वही ना, आपका रिलेशनशिप इतना पॉजिटिव हो, इतना आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो, इतनी आपका कंफर्ट लेवल हो, आपको लगेगा नहीं आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है. उसका पता होना चाहिए. लड़की जो है ना, उसका अगर कुछ हो भी रहा है ना, कुछ गलत भी कर रहे हैं, उसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं है. आपका बॉयफ्रेंड कैसा जिससे कर लिया, वो उसको नहीं पता था वो आपके साथ है. मतलब आपको अगर इनसिक्योरिटी ही है कि पता नहीं वो क्या हो रहा है, तो फिर इट मींस कि यू हैव नॉट ट्रस्टेड देम इनफ. एग्जैक्टली. मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत है, जो आपको इतनी इनसिक्योरिटी है कि यार अगर ही उसको छोड़ने जाएगा तो कुछ गलत. और अभी तक ये ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो व्हाई यू टुगेदर. एग्जैक्टली. आप फिर साथ ही क्यों ना, फिर तो किसी और के साथ भी कर लो. फिर तो वो जिसको जो इससे कहीं ना कहीं इससे बेहतर ऑप्शन आपको थी, पर आपको था नहीं ये वाली ये मुझे ज्यादा फिट इन लगता है अपने साथ, तो फिर वो बेहतर था ना. फिर तो कोई भी ऑप्शन, फिर तो मतलब शादी के लिए अम्मी को ही बोलो, कोई भी ला के दे दे. अम्मी वाली बात बिल्कुल सही है कि ठीक है कि एट द एंड ऑफ द डे अम्मी की मर्जी कर लो. बट मेरा ये कि करो. अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ मैं. आई वुड प्रेफर कि मैं भी लव मैरिज करूँ, बट मैं खिलाफ नहीं हूँ अरेंज मैरिज के. पर किसी का टाइम वेस्ट मत करो. हाँ, मैंने किसी को लटका के मैं किसी को लटकाऊँ, मैं 3 साल किसी को डेट करूँ, फिर मैं उसको बोलूँ नहीं यार ये हो गया, तो अब तो मेरी अम्मी की मर्जी की शादी में नहीं करनी, मेरे अब्बू ने तो मेरे लिए रिश्ता देख लिया मुझसे, ये उसके साथ गलत है. उसके बाद वो उस पे जो इफेक्ट आएगा ना, वो जो जिसको वो डेट करेगा वो फेस करेगी. और वो उसकी इनसिक्योरिटी भी रहेगी, उसको इनसिक्योरिटी रहेगी. वो लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ेगा फॉर हर एंटायर लाइफ. आपको आइडिया नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसके साथ प्ले कर लिया. तो वो मेंटली बिल्कुल उस कंडीशन में वो स्टेबल ही नहीं रहेगा अपनी लाइफ में. तो कुछ चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है. हम आजकल के कल्चर में हमें लगता है कि यार नहीं कैजुअल है, कैजुअली सब इजी है. ऐसा नहीं होता. कैजुअल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पहले तो मैं मानती हूँ. आप किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गए हो ना, अगर आपका दोस्त नहीं है और आपको लगता है दोस्ती से बात आगे बढ़ गई है, वो कैजुअल नाम दे दिया आपने, वो कैजुअल हो नहीं सकता. आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी. मैं मान ही नहीं सकती आप में ना आए. जितनी फिल्म्स भी बनी हुई आज तक यही हुआ, एंड पे तो साथ ही हो गए थे. एंड पे साथ ही हो गए थे. तो उन्होंने भी यही बताया पॉसिबल नहीं है. कैजुअल रिलेशनशिप्स पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में. मेरा एक एक्सटेंट तक हैं, और अगर उससे ज़्यादा गए तो नहीं है. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. आप किसी के साथ इतने इन्वॉल्व हो, अल्लाह ताला ने फीलिंग बनाई है आपके अंदर. आप किसी को थोड़ा सा ज़्यादा उसके करीब हो गए, आपको यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द पर्सन. मैं नहीं मानती आप एक साइड पे गर्लफ्रेंड हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो और आपको उसके लिए फीलिंग. अच्छा, टर्म सुनने को मिलती है लाइक कि मैं इसके साथ इंटेंशनली आई वांट टू पुट माई सेल्फ इनटू दैट पर्सन. दैट इज लाइक इंटेंशनली पुटिंग. एक तो ये है कि हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई, आई एम इनटू दैट पर्सन नाउ. एक है कि यार आई वांट टू डू इट फॉर दैट पर्सन, कि इंटेंशनली माइंडफुली कि यार क्या मैं इसके लिए स्ट्रगल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर ये है कि हो गया. तो इसमें ये है कि कैजुअल डेटिंग में भी होता ये है कि स्टार्ट होता है समहाउ, एंड तभी से माइंड बना होता है कि कोई सीरियसनेस नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. एंड देन आफ्टर लाइक नोइंग सम ट्रेड्स, और वो बेस्ट फ्रेंड बना के वो उस तरह के ओपन अप करके, और लग रहा है कि अच्छा अब ठीक है कि यार ये बंदा कैजुअल में मतलब रियल साइड शो कर रहा है, अभी अच्छा लगने लगा, अभी अच्छा लगने लगे कि ये टॉक्सिक तो नहीं है. ये तो बड़ा मतलब सही है. वो टॉक्सिक तो है ना, उसे स्टार्ट ही कैजुअल किया. दैट इज व्हाट पॉइंट इज कि उसने जब स्टार्ट ही कैजुअल किया, अगर वो इतना अच्छा था या वो इतना सीरियस था या वो इतना वॉकिंग ग्रीन फ्लैग था, तो वो कैजुअली स्टार्ट किया. बॉयज की भी टैक्टिक हो टू काइंड ऑफ नो द गर्ल आल्सो. तो ये तो समझदार होना ज़रूरी है ना. बॉयज़ भी प्ले करेंगे, गर्ल्स भी करेंगे. यू शुड नो कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है. और ये उसके लिए नहीं करना, या अपने हस्बैंड के लिए नहीं करना, अपने लिए करना ज़रूरी है. एंड ऑफ द डे पर्सनैलिटी आपकी है. आप अगर लाइफ गुजार रहे हो ना, एक अच्छे तरीके से गुजार रहे हो, आपके बारे में कोई बात नहीं कर सके. मेरा पॉइंट लाइफ में ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखूँ, कोई लड़का उठ के ये ना कल को कह सके इसको तो मैंने भी डेट किया था, इसके साथ तो मेरा भी सीन था. आई डोंट वांट दैट इन माई लाइफ. आई वॉन्ट कि मैं आई वॉक एंड पीपल टेल मी यार ये बड़ी अच्छी लड़की है, इस ज़्यादा बात नहीं करती, काम से काम एंड देन ख़त्म घर. वर्थ एक अपनी रखनी है, ज़रूरी है. वर्थ रखना बहुत ज़रूरी है. आपको लाइफ गुजारने के रूल्स सेटअप करने बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वाई इस्लाम भी तो आपको मॉडेस्टी सिखाता है. बीच में रहो, ना बहुत एक्सट्रीम पे ना बहुत नीचे. दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत गलत भी नहीं, बीच में रहो, मॉडेस्टी फॉलो करो. आपकी लाइफ मॉडेस्ट है, आपकी चीज़ें सॉर्टेड हैं लाइफ में. अब और कुछ नहीं चाहिए अगर आप सिर्फ मॉडेस्टी का पाथ फॉलो कर रहे हो लाइफ में. इट्स वेरी सॉर्टेड. लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है, ना डेटिंग इतना मुश्किल है, ना शादी करना इतना मुश्किल है. आपको यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स इट. टू द अदर पर्सन, टू योर सेल्फ, बोथ. दैट्स इट.
Nothing else. Great, Mayra Jaffri. And if you have anything else to say, maybe to नहीं, boys or the girls or the parents. आई जस्ट वांट कि अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, जो कि आज मैं बहुत रेयर देखती हूँ। लोग ना टाइम देते हैं, ना वो इतना कंफर्ट लेवल है कि बात कर सकें। और पेरेंट्स को भी राइट पेरेंटिंग सीखने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर आप बच्चे को दबा दोगे ना, आप उसको हर चीज़ पे उसकी सुनोगे ही नहीं, उसकी गलत बात सुन के को नहीं तो उसकी सही बात को भी गलत कह दोगे ना, तो वो रिबेलियस होगा, वो गलत चीज़ करेगा, क्योंकि आप बताना ही बंद उसको कर देगा, गाइडेंस ही खत्म कर देगा। आप उनके दोस्त बनो, आप उनके दोस्त बन के उनसे बातें अपनी भी शेयर करो और उनकी भी, वो भी आपसे शेयर करें। आपका एक दोस्ती का रिलेशनशिप जिस दिन बिल्ड हो गया ना, आपका घर इतना पॉजिटिव हो जाएगा। आपके बच्चे गलत साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट करके आपको बताएंगे, अच्छा मैं आज यहाँ गई, मैं आज यहाँ गया, मैं आज इससे मिली, आज मैं इससे मिला, उसकी इंटेंशंस ये थी, इसकी इंटेंशंस ये थी। आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, आपको लाइफ में कोई और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। आप गलत साइड पे नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो आपका गलत चाह ही नहीं सकते, शायद कोई दोस्त चाह सकता हो। पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कभी आपका गलत। So that's all. Just be friends with your parents. Great, Mayra Jaffri, and thank you so much for such valuable insights, and the conversation we had such fun, and I was into the conversation, completely hooked. So thank you for this, and thank you for coming on the show. And right, ta-da.